नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज अहम बैठक नीति आयोग की बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक अभी फिलहाल चल रही है, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद हैं। नीति आयोग की बैठक है जो कि अभी चल रही है और इसमें नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं। नीति आयोग हरियाणा के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। देश के डेवलपिंग प्लान में हरियाणा की भागीदारी पर इसमें चर्चा हो रही है। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में यह बैठक अभी जारी है, तो बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद हैं। सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी इसमें मौजूद हैं। दिल्ली के अंदर यह बैठक चल रही है। नीति आयोग हरियाणा के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। अब देश के डेवलपिंग प्लान में हरियाणा की भागीदारी, इस पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी है इस बैठक के अंदर। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। ये बैठक अभी जारी है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। ये समय की बड़ी और अहम जानकारी है। नीति आयोग की अहम बैठक है और इसमें नीति आयोग हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी है इस बैठक के अंदर। देश के डेवलपिंग प्लान में हरियाणा की भागीदारी पर चर्चा की जा रही है। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में यह बैठक अभी फिलहाल जारी है, तो बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री मौजूद हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की मौजूदगी है और देश के डेवलपिंग प्लान में हरियाणा का कितना योगदान है, हरियाणा की कितनी भागीदारी है, इसको लेकर के ये चर्चा अभी इस बैठक के अंदर फिलहाल जारी है। इस पर मंथन हो रहा है। ये बैठक अभी चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद हैं, तो बड़ी खबर है। हरियाणा भवन के अंदर इस बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री मौजूद हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की मौजूदगी है। इसके अलावा अन्य अधिकारी भी नीति आयोग से जुड़े हुए हरियाणा की, उनकी मौजूदगी इस बैठक के अंदर है। और हरियाणा की जो भागीदारी है देश के डेवलपमेंट में, उस पर एक अहम चर्चा, ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो कि अभी फिलहाल जारी है। इस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। दीपक, नीति आयोग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। हरियाणा का देश के डेवलपमेंट में कितना योगदान है, इसको लेकर के चर्चा है। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर के? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो नीति आयोग की ये अहम बैठक है जिसमें नीति आयोग की वाइस चेयरमैन जो है वो इस बैठक के लिए यहाँ पहुंची है। नीति आयोग के तमाम अधिकारी भी है जिनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा भवन में ही ये बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें अगर हम बात करें नीति आयोग के अधिकारियों के साथ साथ हरियाणा सरकार के कई अधिकारी, चाहे हम वी उमा शंकर की बात करें, अनुराग रस्तोगी की बात करें, जो तमाम अधिकारी है वो इसमें मौजूद है। और इसका मुद्दा भी है डेवलपिंग इंडिया, जो भारत के डेवलपमेंट प्लान जो है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा है। इंडिया गोल एट 100, इसको लेकर किस तरीके से हरियाणा की किस तरीके की अपेक्षाएं हैं, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो नीति आयोग के दायरे में रहकर जिसको प्लान किया गया था, उसकी क्या अपडेट है, उसको लेकर के तमाम ऐसे बिंदुओं को लेकर चर्चा की जा रही है। चाहे हम वो ग्लोबल सिटी की बात करते हैं, हम मारुति प्लांट खरगोदा की बात करें, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने आधारशिला रखनी है करीबन 500 एकड़ के बायोडाइवर्सिटी पार्क को लेकर, ऐसी जो एनसीआर से जुड़ी तमाम मुद्दे हैं जिसमें केंद्र सरकार से जो जुड़ी होती है, जिसमें नीति आयोग के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि उसमें नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के साथ ये बैठक हो रही है इसमें, क्योंकि नीति आयोग के अधिकारियों के साथ साथ हरियाणा के भी तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद है, जिनमें मुख्यमंत्री तमाम चर्चाएं कर रहे हैं जो अब तक की योजनाएं थी, जो नीति आयोग में जो फैसले लिए गए थे, क्योंकि एनसीआर के अंदर हरियाणा का लगभग क्षेत्र आता है और ऐसे में नीति आयोग में जो बैठकें हुई उसकी एक अपडेट बैठक भी है कि किस तरीके से उन काम को लेकर के या किस तरीके की हरियाणा की अपेक्षाएं हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस बैठक के बाद खुद मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है, क्या कुछ प्लानिंग है आने वाले समय में, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री हरियाणा की भागीदारी को लेकर के तो चर्चा है। जाहिर बात है नीति आयोग की बैठक है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और जब भी हम लोग डेवलपमेंट के इंडेक्स देखते हैं तो हरियाणा जो विकसित हमारे प्रदेश है उसके अंदर अव्वल पायदान पर हमको दिखता है। लेकिन इसके अलावा इस भागीदारी को और कैसे बढ़ाया जाए, क्या ये फोकस रहने वाला है जिस बैठक के अंदर, और इसीलिए नीति आयोग के साथ इस बैठक को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है? दीपक जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बात करते हैं एनसीआर के अंदर लगभग हरियाणा का बड़ा क्षेत्र जो है वो एनसीआर के अंदर आता है और कैसे इसको विकसित किया जा सके, चाहे वो सोनीपत हो, झज्जर हो, खरगोदा हो, सोनीपत का खरगोदा हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, तमाम ऐसे क्षेत्र जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं, जो एनसीआर के दायरे में आते हैं, उनमें किस तरीके से विकास कार्य आगे बढ़े, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर के उसको प्लान किया था और उसको कैसे अब डेवलप किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा, या आने वाले समय में कौन कौन सी योजनाएं हो सकती है, उसको लेकर के इस मीटिंग में चर्चा की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल चर्चा कर रहे हैं, तमाम अपडेट ले रहे हैं। इसके साथ साथ आगामी किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है, भारत के डेवलपमेंट में हरियाणा का क्या योगदान होगा
उसको लेकर के चर्चा है, चाहे वो इंडस्ट्री को लेकर के हो, चाहे वो ग्लोबल सिटी को लेकर के हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी को लेकर के हो। तमाम मुद्दों को लेकर के, बिंदुओं को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है। हालांकि अधिकारियों के द्वारा एक पूरी रूपरेखा इसको लेकर तैयार की गई थी। पहले अधिकारियों के द्वारा एक बैठक की गई थी हरियाणा के, उसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री जो है वो नीति आयोग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री खुद प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी डिटेल रखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी योजनाओं पर चर्चा की गई है, कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और भारत के विकास में, डेवलपिंग इंडिया में जो डेवलपमेंट का जो प्लान है उसमें हरियाणा किस तरीके से भागीदारी निभा रहा है, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, कैसे योजनाएं हैं, उनको लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो अभी कुछ देर और तकरीबन आधा घंटा और ये बैठक चलेगी और उसके बाद बिल्कुल। चलिए दीपक, और अब इंतजार इसी बात का है कि आखिर जब ये बैठक समाप्त होती है तो उसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के अंदर आप देख रहे हैं कि लगातार चर्चा चल रही है। नीति आयोग की ये बैठक है और बैठक की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री क्योंकि खुद प्रेस ब्रीफिंग करने वाले हैं, तो देखना ही है कि मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कुछ कहा जाएगा इस बैठक की समाप्ति के बाद में। ये बैठक अभी फिलहाल जारी है, नीति आयोग की ये बैठक है, हरियाणा के अधिकारियों की मौजूदगी है। इसके अलावा नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन भी इसके अंदर मौजूद हैं। हरियाणा का योगदान कैसे रहे, जो डेवलपमेंट है भारत का उसमें हरियाणा का योगदान कैसा रहे, इसको लेकर के इस बैठक के अंदर फिलहाल अभी चर्चा चल रही है। तो बेहद अहम बैठक जो कि अभी जारी है और अब इस बैठक की समाप्ति के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि आज इस बैठक के अंदर और क्या ऐसे विषय रहे हैं जिस पर चर्चा की गई है। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक अभी जारी है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। तो ये बड़ी जानकारी है, प्रदेश कांग्रेस की बैठक अभी, हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक चंडीगढ़ में चल रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, जिसमें नए प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल इस बैठक में पहुंचे हैं। उनका स्वागत किया गया है प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के द्वारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश के बड़े तो हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक अभी फिलहाल चंडीगढ़ में चल रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। यहाँ पर अभी जो मंथन है वो किया जा रहा है। नए प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस नेताओं ने प्रभारी का स्वागत किया है। इसके अलावा हुड्डा, उदय भान समेत तमाम नेताओं ने स्वागत किया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जो कि अभी फिलहाल जारी है। 21 दिसंबर को आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के अंदर प्रवेश करने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी क्या रहेगी ये तय होना है और इसलिए यह बैठक अभी फिलहाल चल रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक अभी फिलहाल चल रही है। हालांकि अभी जो नए प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जिनको नियुक्त किया गया है वो भी आज इस बैठक में पहुंचे हैं। उनका स्वागत हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस बैठक के अंदर मौजूदगी है और कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी मौजूदगी इस बैठक के अंदर है, जहां पर नेताओं की जिम्मेदारी आज तय होनी है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। रेवाड़ी से बड़ी जानकारी है। रेवाड़ी में आज एक बड़ा हादसा देखने को मिला है जहां पर निर्माणाधीन रेलवे फाटक टूट गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रेवाड़ी से। ये बड़ी खबर हादसे की जानकारी है रेवाड़ी से। एक बार फिर से आज बड़ा हादसा रेवाड़ी में हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। निर्माणाधीन रेलवे फाटक टूटा है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रेवाड़ी में यह हादसा हुआ आज एक बार फिर से। ये बड़ा हादसा रेवाड़ी के अंदर देखने को मिला है। निर्माणाधीन रेलवे फाटक बताया जा रहा है जो कि टूट गया और रेलवे फाटक तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये रेलवे ओवरब्रिज है जो टूट गया है, निर्माणाधीन बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। रेवाड़ी में एक बार फिर से बड़ा हादसा देखने को मिला है। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अमित, रेलवे ओवरब्रिज टूट गया है जो कि निर्माणाधीन बताया जा रहा है, फिलहाल क्या जानकारी? जी आपको बता दें कि रेवाड़ी शहर के रेवाड़ी भाडावास रोड पर ये निर्माणाधीन आरओबी है। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है वर्ष 2018 से। तो इसमें एक्चुअली 18 पिलर हैं जो लगाए जाने थे, तो उसमें एक पिलर जो कि करीब
80 टन का बताया जा रहा है और करीब 100 फीट लंबा था। तो उसको ऊपर पिलर के ऊपर फिट किया जा रहा था। उससे पहले जैसे ही इसको यहाँ से चेक किया तो ये 2 हिस्सों में टूट गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो पिलर पर व्हीकल चल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं और उसको प्रयोग से पहले ही टूटना कहीं ना कहीं जो निर्माण सामग्री उसकी गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े करते हैं लगातार। जो कि रेवाड़ी में HSRDC जो रेलवे स्टेट ब्रिज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होती है उसके निर्माण कार्यों में इस तरह की लगातार खामियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, पार्षद सुबह इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब टेस्टिंग का नाम लिया जा रहा है। जो अधिकारी है लोक निर्माण विभाग के, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि टेस्टिंग का काम चल रहा था, लेकिन अभी तक 2 ऐसे बीम थे जो कि इस तरह से टूट चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर गुणवत्ता की चेकिंग और जो जांच होती है वो किस स्तर पर, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है। उसी का परिणाम है कि इस तरह से जो 80 टन का एक बीम का टूटना कहीं ना कहीं जो निर्माण सामग्री है उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। जी चलिए अमित, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो रेलवे ओवरब्रिज है जो कि भरभरा करके गिर गया और उसके बाद बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि निर्माण की गुणवत्ता को लेकर के यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं और अब इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। देखना यह है कि अब जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि 2 लोगों की मौत कल भी इसी तरह से निर्माणाधीन फ्लाईओवर से गिर करके हुई थी और आज एक बार फिर से रेवाड़ी में यह बड़ा हादसा हुआ है। तो तस्वीरें आपको आज दिखा देते हैं, एक बार फिर से देखिए किस तरीके से ये बड़ी लापरवाही है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए किस तरीके की जो लापरवाही है वो यहाँ पर बरती गई। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक निर्माणाधीन आप देखिए ओवरब्रिज है और एक फ्लाईओवर है। 2 तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से जो हादसा है वो देखने को मिला। ये जो ओवरब्रिज बन रहा है यहाँ पर निर्माण में गुणवत्ता को लेकर के सवाल हैं। ये भरभरा कर गिर गया, इस वजह से यहाँ पर हादसा हुआ। और रेवाड़ी के अंदर जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप देखिए फ्लाईओवर की तस्वीर है जहां पर कोई संकेतक या कोई बोर्ड नहीं लगाया गया था। 2 बाइक सवार कल आपने देखा था यहाँ पर हादसे का शिकार हो गए थे। तो दोनों ही तस्वीरें रेवाड़ी की हैं, एक के बाद एक हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि लापरवाही किस तरीके से प्रशासन के द्वारा बरती जा रही है उसकी ये तस्वीरें हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान आफत में आ रही है। लोगों ने जान कल गंवा दी थी, जो कि फ्लाईओवर से हादसा हुआ था, और आज निर्माणाधीन ये रेलवे ओवरब्रिज है जो कि भरभरा कर गिर गया और इसमें भी कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी है। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से जानकारी है, एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली एमसीडी मिली है। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल के द्वारा आपको बता दें कि जनता को संबोधित किया गया है। तो 15 साल के बाद एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली है, कांग्रेस 9 सीटों पर जीती है और निर्दलीय 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि जीत करके आए हैं। और उसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का आभार जताया है। दिल्ली के लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। केजरीवाल ने इस बात को कहा, मेहनत करके हम अपना भाई जो अब सबको मिलकर के काम करना होगा, सभी के सहयोग से दिल्ली में हम आगे काम करेंगे, दिल्ली को साफ करेंगे, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे। ये बात दिल्ली की जनता को बहुत बहुत शुक्रिया अदा, मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया,
बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। मैं कहना चाहता हूं, पहले आपके काम कराएंगे, फिर दूसरों के काम कराएंगे। और चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यमुनानगर से जानकारी है, जहां पर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यमुनानगर के अंदर भी जश्न मनाया है। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाइयां बांट करके ये जश्न मनाया जा रहा है। तो यमुनानगर से ये बड़ी जानकारी है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न यमुनानगर में भी मनाया जा रहा है। आप यूथ विंग ने लड्डू बांट करके एक दूसरे को जीत की बधाई दी है। तो कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिखे हैं यमुनानगर में। आप यूथ विंग के ये कार्यकर्ता, और ये जीत का जो जश्न है वो मनाया गया है, लड्डू बांट करके ये जीत का जश्न मनाया गया आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर के। तो आज एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है और उसका जश्न यमुनानगर तक में देखने को मिल रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज जश्न मनाते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के ये कार्यकर्ता हैं जो कि मिठाइयां बांट करके जश्न मनाते हुए आज नजर आए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यमुनानगर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से जश्न मनाया गया। तो वहीं एमसीडी में मिली आम आदमी पार्टी की जीत पर रोहतक में भी जश्न का माहौल है। रोहतक में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया है। यहां पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जीत की खुशियां मनाते हुए नजर आए हैं। तो रोहतक से भी आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें आई हैं, जहां पर एमसीडी में आम आदमी पार्टी को जो जीत मिली है उसको लेकर के जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजा करके जीत का जश्न मनाया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। हरियाणा कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ी जानकारी है। हरियाणा कांग्रेस की बैठक की समाप्ति हुई है, ये बड़ी खबर। प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हरियाणा कांग्रेस के परिवार का धन्यवाद शक्ति सिंह गोहिल के द्वारा किया गया है। तो प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली आप कह सकते हैं कि ये मीटिंग है जो कि शक्ति सिंह गोहिल इस बैठक के अंदर थे। हरियाणा कांग्रेस की बैठक जो कि भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित है, इसमें नेताओं की जो ड्यूटी है वो तय की जा रही थी, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी, और ये अब फिलहाल बैठक समाप्त हो गई है। हालांकि इससे पहले शक्ति सिंह गोहिल ने बैठक की समाप्ति के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर के भी उन्होंने कहा कि पिछली बार से हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है, इस बार हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी, ये बात उन्होंने यहां पर कही है। हरियाणा में पिछले चुनाव में हम कुछ सीटों से पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार हरियाणा के अंदर हम अपनी सरकार बनाएंगे, ये बात शक्ति सिंह गोहिल के द्वारा कही गई है। तो हरियाणा कांग्रेस की ये महत्वपूर्ण बैठक थी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बैठक समाप्त हो गई है। लेकिन बैठक की समाप्ति के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भी बयान दिया गया है शक्ति सिंह गोहिल के द्वारा। राहुल गांधी की यात्रा पर शक्ति सिंह गोहिल का बयान आया
कि पहली बार इतनी लंबी यात्रा हो रही है। शक्ति सिंह गोहिल ने इस बात को कहा क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के ही यह बैठक थी और अब इसमें शक्ति सिंह गोहिल के द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भी बयान दिया कि पहली बार इतनी बड़ी कोई यात्रा हो रही है और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के चर्चा हुई है। रावदान सिंह को हरियाणा का इंचार्ज भी इस बैठक के अंदर बनाया गया है। यात्रा को लेकर के उनको इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है रावदान सिंह को, और ये जिम्मेदारी और भी कुछ नेता हैं जिनको और तो आगे इस यात्रा को लेकर के रणनीति के तहत बनाई जा रही है, जिसमें एक बड़ी जिम्मेदारी रावदान सिंह को दी गई है। हरियाणा का इंचार्ज उनको भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बनाया गया है, तो भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज रावदान सिंह बने हैं। आज इस बैठक के अंदर यह भी निर्णय लिया गया है। तो बड़ी जानकारी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कुछ कमेटियां बनाई गई हैं जिसमें जिम्मेदारियां तय हुई हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें इन बातों को लेकर के चर्चा हुई है। रावदान सिंह को जिम्मेदारी यात्रा को लेकर के सौंपी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। आज ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण जो कि अभी समाप्त हुई और उसके बाद हरियाणा कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।